जिंदगी में खुश रहने के तरीके। मोटिवेशनल कहानी पढ़ें। जब जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं हूँ या जीवन कभी भी परेशानी आए, तो आप मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़ें। सच्ची मोटिवेशनल कहानी में बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। काफी दुखों के बावजूद किस प्रकार वह खुश रहा। इसलिए जब भी समय मिले, हमें अच्छी मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। ज्यादा सोच विचार ना करें। यदि आपको जिंदगी में खुश रहना है, कभी भी ज्यादा सोच विचार ना करें। ज्यादा सोच विचार करना एक बीमारी है जो हमें पिछले जिंदगी में ले जाती है, जिसे सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। कुछ महिला में ये समस्या ज्यादा होती है जब भी वह फ्री बैठती हैं। जैसे 5 साल पहले मुझे मेरी सासू माँ ने ये बात बोला था, उनको ये बात नहीं बोलना चाहिए। 3 साल पहले मेरे देवर ने मेरी बेइज्जती की थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह की बातें सोच सोच के वह अपना जीवन को दुखी करती रहती हैं। इसलिए कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बड़े बुजुर्ग कहते थे, पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी सुख होती है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप कितना भी चाहें खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए अपना स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। समय से दैनिक क्रिया करना शुरू कर दें। योगा और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अच्छे खान पान पर भी ध्यान दें। दूसरों से तुलना मत करें। दुखी रहने का एक कारण ये भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। कभी भी दूसरों से तुलना न करें। अपने आप को किसी से कम मत समझो। जिस हाल में रहे उस हाल में खुश रहो। आपके पास जो है उसका सम्मान करें। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूर्ण नहीं होता। सभी के पास कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। दूसरों से उम्मीद न रखें। उम्मीद किसी से न रखें। एक पुरानी भजन है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला दाता केवल एक ही है, राम। पूरी दुनिया भिखारी है, और भिखारी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा भगवान से उम्मीद करें। हमेशा अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर की संतान है जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जो आपके अंदर समाया हुआ है। अपने आप से उम्मीद रखना ही ईश्वर की सच्ची श्रद्धा है। व्यस्त रहें। ओवर थिंकिंग, दूसरों से तुलना, दूसरों की निंदा, ये सभी बुराई हम तभी कर सकते हैं जब हमने निठल्ला बैठे रहना है। जब आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो आपके पास फुर्सत ही नहीं इस सब फालतू काम के लिए। इसलिए अपने काम में व्यस्त रहें। खुद पर विश्वास रखें। जिंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्यों विश्वास करेगा। विश्वास में ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकता है। जहाँ विश्वास है, जहाँ आशा है, वही जिंदगी है। जहाँ अविश्वास है, जहाँ निराशा है, वहाँ मौत है। इसलिए अपनी जिंदगी में आशावादी बने। अपने आप पर विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़े। हमेशा खुश रहेंगे। खुद पर विश्वास नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। ज्यादा की इच्छा ना रखें। इस दुनिया में इच्छा अनंत होती है। इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म लेती है। पहले एक घर की इच्छा, फिर उससे बड़ा घर की इच्छा, फिर उससे भी बड़ा घर की इच्छा। पहले एक गाड़ी की इच्छा, फिर 2 गाड़ी की इच्छा, उससे बड़ी गाड़ी की इच्छा। ये कभी खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। इसलिए इच्छा को सीमित रखें। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा इच्छा ही दुखों का कारण बनता है। अमीर बने। एक कटु सत्य है, सभी गरीब अमीरों से नफरत करता है, लेकिन सभी गरीब अमीर भी बनना चाहते हैं। आपको ये बात स्वीकार करनी होगी कि आर्थिक समस्या अन्य समस्या से बड़ी होती है।
आज के समय में आत्महत्या, पारिवारिक कलह जैसी बीमारी की यदि आप जांच करेंगे तो पता लगेगा इसके मूल वजह आर्थिक समस्या यानी पैसे की समस्या है। अमीर लोग भले ही खुश रहें या ना रहें, लेकिन उन्हें ये आर्थिक समस्या नहीं होती। गरीब के दुखी रहने का मुख्य वजह आर्थिक समस्या ही है, इसलिए अपना आर्थिक स्थिति सुधार करने का प्रयास करें।